नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप बीज भंडार का बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, बीज भंडार का बिजनेस आपको करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आइए जानते हैं कि बीज भंडार आप का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही लाभकारी बिजनेस है। दोस्तों थोड़ा से दिमाग लगाइए दोस्तों कि बीज भंडार कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, जैसे आप गेहूं का बीज लाते हैं, ठीक है, अब आपको तो पता है कि आप बीज भंडार से ला रहे हैं, लेकिन सही बात असलियत क्या होता है, आपका जो पुराना बीज है, ठीक है, घर का जो पिछले साल का पैदा हुआ है या 3 साल पहले का पैदा हुआ है, उसको भी खेत में बोएंगे तो क्या वो नहीं जमेगा? बिल्कुल जमेगा। उस पर कुछ तरीके होते हैं, कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज होती है। तो ये सारी चीज आज हम जानेंगे, कैसे बीज भंडार का बिजनेस आप शुरू करके महीने का 1,50,000 रुपए कमा सकते हैं और छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप ये काम चालू कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा आपको बताने जा रहे हैं। रॉ मटेरियल पे दोस्तों सबसे पहले आते हैं। तो रॉ मटेरियल जैसा कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में रॉ मटेरियल सीड होते हैं, बीज होते हैं। आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीज रखने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो भी फसलें हैं उनके बीज रखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जो अनाज भंडारण केंद्र होता है वहाँ संपर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने पड़ेंगे। इसमें आप खाद वगैरह का भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, खासकर दवाइयों वगैरह बहुत इसमें अच्छी बिकती हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल में आप समझिए कि आपको यही चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको दिमाग लगा के किसान से सस्ते दाम पर आपको अनाज खरीदना होगा और उसकी सफाई करके, ठीक है, आप सफाई मशीन से भी कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि मशीन और उपकरण में क्या लगता है। आप मशीन से भी सफाई करके अपना मैन पावर बचा सकते हैं। शुरुआत में आप मैन पावर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक बात यह है कि आप किसान से बल्क में माल लेंगे और उसको साफ करके अच्छा आइटम उसको आप किसानों को बेचेंगे। जैसे समझिए, जैसे देखिए आलू बोया जाता है या गन्ना बोया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि खराब सीड्स को छांटा जाता है और अच्छे सीड्स को लगा दिया जाता है। क्या नहीं होता है? यही सेम चीज बीज भंडार की जो कंपनियां हैं यही करती हैं। वो मार्केट से, किसानों से बढ़िया से गेहूं लेती हैं, उसको रंग पोत के, कलर करके, उसको अच्छा क्वालिटी उसको करके पैकेजिंग करके 25 किलो 50 किलो करके उसको आपको जो किसान बेचारे 10 रुपये किलो बेचते हैं, उन्हीं किसान को उसको 400 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 2,000 रुपये किलो तक वही गेहूं बेचा जाता है। तो रॉ मटेरियल में दोस्तों यही चाहिए होगा। बहुत दिमाग लगाने की बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साधारण सी बात है कि अनाज को, बढ़िया अनाज आपको ले लेना है और बेकार अनाज को बाद में सेल कर देना है। तो ठीक है, तो इस तरह से रॉ मटेरियल ये होता है। मशीनरी और इक्विपमेंट में देखते हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। हालांकि शुरुआती दौर में आप हाथ से भी सफाई करवा सकते हैं, मैन पावर से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में मशीन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो है मशीन है 24 घंटा काम कर सकती है, आपके हिसाब से काम कर सकती है। जब आपको छुट्टी मिले तब आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ मशीनें दिख रही होंगी, जिसपे आप इस प्रकार की मशीनें आती हैं। कई प्रकार की मशीनें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिससे आप अनाज की सफाई बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। मात्र 22,000 रुपए से चालू है मशीन। 22,000 से लेके 20 लाख तक की मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे आपकी क्षमता है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो 22,000 वाली या 30,000 वाली मशीन कमर्शियल नहीं होती है, ये घर के यूज के लिए होती है, लेकिन शुरुआती दौर पे थोड़ा बहुत अनाज साफ करने के लिए पर्याप्त होता है, इनफ होता है। क्योंकि सीड का काम तो बहुत इतना सीड लेने जाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ता है, देखते हैं, जानते हैं। आपने भी बचपन में लाया होगा ना, 5 रुपए 10 रुपए के केवल 5 पीस 10 पीस कोहड़ा लौकी का बिया मिलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको अनाज को रेगुलर साफ करना रहेगा। उसके लिए आपको मशीन लगाना पड़ेगा, जिसको डिस्टोनर मशीन बोलते हैं, ग्रेन क्लीनिंग मशीन बोलते हैं या सीड्स क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर साथ साथ आपको ऊपर नंबर दिख रहा होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा। आप कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं कि आपको बीज भंडार का बिजनेस करना है और आप मशीन लेना चाहते हैं, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको विभिन्न प्रकार की मशीनें भेजेंगे। जो आपके बजट में आता है आप उसे मंगा सकते हैं।
अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दोस्तों आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। सीड को मशीन से साफ कर लेना है और एक छोटी पैकेजिंग मशीन, चाहे आप हाथ से पैकेजिंग वाली मशीन ले लीजिए, चाहे आप रबड़ सेलिंग मशीन ले लीजिए, चाहे ऑटोमेटिक प्लांट की मशीनें ले लीजिए। तो उसमें आपको करना क्या रहेगा, केवल आपको जो भी बीज है उसको 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो की पैकेजिंग करके आपको बेचना रहेगा। इसके लिए आपको मशीन तो आपने ले लिया, जिससे साफ सफाई होगा। ग्रेन आपको किसान से लेना पड़ेगा या जहां से भी आपको व्यवस्था कर सकते हो वहां से लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक मशीन जिससे आप सफाई करेंगे उस अनाज को, और सफाई करके आपको पैकेजिंग करना रहेगा, जिसके लिए आप डिब्बे में पैकिंग कर सकते हैं, पॉलीथीन में पैकिंग कर सकते हैं, या अपने नाम की ब्रांडेड पन्नी बनवा सकते हैं। जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है उसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, हमारे पास भी यहाँ डिब्बा दिख नहीं रहा है दोस्तों, आपको डिब्बा दिखाते, आप देखते हो कि छोटे छोटे डिब्बे आते हैं, उसमें लेबल लगा के आप बढ़िया से काम कर सकते हैं, या पन्नी से काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे एक इंप्रेस स्लिंग मशीन आती है, 1500-2000 रुपए की मशीन आती है, तो वो भी मशीन हमारे यहाँ मिलती है। आप चाहे ले सकते हैं, डायरेक्ट जाके अमेजॉन से ले सकते हैं, तो आप वो मशीन ले सकते हैं। शुरुआती दौर में आप मोमबत्ती से भी पैक कर सकते हैं। तो केवल इतना ही काम है कि आपको लेबल बनाना है, अनाज साफ करना है और उसको पैकेजिंग करना है, विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग करना है, जिससे ग्राहक को वेट ना करना पड़े। ग्राहक आए, भैया मुझे 10 रुपए की लौकी का बिया दे दो, तो फटाक से निकाल के उसको दे दो, ठीक है ना। तो उसको 1 घंटा, अच्छा वेट करने में क्या होता है, उसमें ग्राहक का सेंस जो है काम करता है। जैसे पता लगा आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास तराजू देखने लगेगा कितना ग्राम हो रहा है कितना नहीं, तो उसको क्या बताने की जरूरत है, उसको बता दो ये 5 रुपए पैकेट है या 10 रुपए पैकेट है, उसको उसे मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे उसके सामने तौलने लगेंगे तो उसको एक तरह से भ्रम में जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीज में ऐसा होता है, कभी कभी बीज आप जब पैक करेंगे तो एकदम बढ़िया वेट रहेगा, और कुछ दिन बाद पैकेजिंग करने के बाद वो सूख जाता है तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप पैकेजिंग के हिसाब से उसको करिए, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यही है, और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस में दोस्तों देखिए, मशीन तो आपको 20-22 हज़ार 50 हज़ार से मिल जाती है। तो जितना बजट है 50 हज़ार की मशीन इनफ रहती है। 50-60 हज़ार की मशीन अगर आप ले लेते हैं तो अच्छा खासा बढ़िया मशीन आपको मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये में अच्छी खासी मशीन मिल जाएगी। अच्छा, और बजट है कि आपको लॉन्ग टाइम लेके चलना है तो 80-90 हज़ार की मशीनें आती हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वीडियो का डेमो मंगा सकते हैं। जितनी अच्छी मशीन, भाई देखिए, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, वही हाल है। तो अच्छी क्वालिटी की मशीन ले लेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, बढ़िया क्वालिटी आप मशीन अच्छा काम करके देगी। मशीन में अगर आप राउंड फिगर, अगर आप बजट है तो 1 लाख, या कम बजट है तो 50 हज़ार रुपये मांग के चलिए। और सीड आपका जो भी बजट है लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपये आराम से पर्याप्त है। शुरुआत आप 50 हज़ार से भी कर सकते हैं। और एक काम और रहेगा, अगर आपके पास परमानेंट दुकान है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-4-5 साल के लिए एग्रीमेंट करके मार्केट में एक आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, जहां पर आप अपनी दुकान खोलेंगे और वहां से आप होलसेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को बिजनेस कर सकते हैं। और आपको एक नेटवर्क पूरा बनाना पड़ेगा, किसान से मित्रता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट केवल पैसे का ही नहीं होता है, आपको अपने टाइम को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और पैसा तो दोस्तों बहुत है, आपको ऐसे ऐसे किसान मिलेंगे जिनके पास जमीन बहुत है और उनको काम करने वाला कोई नहीं है, तो आप उनकी जमीन पूरी ले सकते हैं, ठीक है। बीज आपके पास पड़ा ही हुआ, जमीन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है बताइए। धरती माता को आप एक बीज देते हैं तो 1000 बिया निकलता है, 1000 बीज निकलता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ, वो भी केवल 4 महीने 5 महीने में, ठीक है। तो उसमें आपकी कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, पता लगा कि आप 10 बीघे 50 बीघे के काश्तकार हैं और लगातार आप काम करा रहे हैं। आपके पास देखिए, आपके गोडाउन में बीज रखा हुआ कोई मतलब है नहीं, उसको आप खेत में डाल देंगे तो किसान को तो फायदा होगा, आधा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट माने तो 2.5 से 3 लाख रुपया इनफ रहेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में मार्केटिंग के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका किसान। किसान से जितना अच्छा संबंध आपका है उतना बढ़िया चलेगा, आपका बिजनेस चलने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी किसान आपके यहाँ से लौटना नहीं चाहिए, कितनी भी उसकी मजबूरी है, कोई पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, एक फसल काटने के बाद अगली फसल में आपको देगा। तो इस बात पे आपको विषय के देखिए दोस्तों, सब चोर हो सकते हैं, सब पैसा लेके भाग सकते हैं, लेकिन किसान बेचारा पैसा लेके नहीं भागेगा। आत्मसम्मान उसका बचा रहे इसलिए
बेचारा फांसी पे लटक जाता है, लेकिन जीना पसंद नहीं करता है। इसलिए आपको इस धंधे में मतलब आपका पैसा डूबने का चांस तो बहुत ही ना के बराबर है। इसलिए आपको बढ़िया से किसान से संबंध बना के रखना है और एक ही किसान 10 किसान को आपको लेके आएगा। दूसरा, कभी भी किसान को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि किसान की वेशभूषा देख के हम किसान को अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितना दमदार है। ठीक है, इसलिए कभी कभी किसान इतने दमदार होते हैं दोस्तों कि आप आंक नहीं पाएंगे कि इतना दमदार है, इसके पास इतना पैसा। फटा उसका झोला रहेगा, फटा कुर्ता रहेगा, लेकिन पता लगा 20 लाख रुपए उसके कुर्ते में है। तो इसलिए किसान को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, झगड़ा लड़ाई से दूर रहिए। और रही बात इसके मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प आपके किसान ही करेंगे। कोशिश ये करना है कि किसान से झूठ नहीं बोलना है, सारी सच्चाई उसको बता देना है कि देखिए आपका कॉन्फिडेंट है कि इतना पैदावार होना है, तो कोशिश करिए थोड़ा कम बताइए। ज़्यादा होगा तो किसान ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसको गलत सामान नहीं दीजिए। जैसे बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं कि जो भी अनाज है उनके पास, जो भी बीज है वो घुन खा गया है या खराब हो गया, उसको बेचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा काम मत करिए, जो भी चीज़ दीजिए ओरिजिनल दीजिए और क्वालिटी का चीज़ देंगे तो निश्चित रूप से आपके पास मार्केटिंग आपका बना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि एक रजिस्टर तैयार करिए जिसमें किसान का पूरा डाटाबेस आपके पास रहना चाहिए। समय समय पे उनसे संपर्क, समय समय पे उनसे बातचीत करते रहिए। साथ ही साथ आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ कि आप किसान से लगातार टच में रहिए, घूमने निकल जाइए। जैसे आप एक लड़का दुकान रख दीजिए, अपना बाइक उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए, कार उठाइए, जो भी आपके पास है, किसान के खेत में जाइए, किसान से बात करिए, किसान से एक वीडियो बनाइए कि आपको हमने ये गेहूं दिया था, कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, फसल को दिखाइए कि आपके बीज भंडार से जो किसान ने बीज लाया उससे कितनी बढ़िया फसल सामने दिख रही है, और किसान का रिव्यू डालिए, उसको आपने व्हाट्सएप पे डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए। ठीक है, तो ये सारी चीज इंपैक्ट करेगी। एक किसान के आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग देखेंगे आपके बारे में, लोग चर्चा करेंगे, देखो यार कितनी बढ़िया पैदावार हो रही है। ठीक है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक की मार्केटिंग करना है आपको और किसान के रिव्यू लेने हैं, और लगातार आप किसान के यहाँ विजिट करेंगे, उनको बताएंगे, तो इससे आपका फायदा होगा। पता लगा जैसे आप गए और आपको जानकारी है, ठीक है, तो आपने देखा कि कोई रोग फैल रहा है, तो आपने किसान को बता दिया आप ये दवा डालिए, तो निश्चित रूप से आपका फायदा ही तो हुआ। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप किसान से संपर्क में रहिए, यही मार्केटिंग का सबसे अच्छा फंडा है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, प्रॉफिट। आखिर इस बिजनेस में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने देर से हमारा वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या, आप कितना कमाएंगे? देखिए दोस्तों, जो ब्रांडेड आइटम होते हैं, अगर किसी की फ्रेंचाइजी लेंगे तो 10 से 20% आपको, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सरकारी योजनाओं में भी आपको 30 से 40% आराम से मिल जाएगा। जो भी खाद वगैरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर, 30 से 40% आराम से मिल जाएगा। आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अपने बीज बनाने में, अपनी पैकेजिंग करने में, जिसमें आपको 50% गारंटी है कि मिनिमम आपको मिलेगा। कभी कभी तो आपको 100%, 200% भी चीज़ें मिल सकती हैं। वो आप जैसे जैसे इस बिजनेस के अंदर गहराई में जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छा मुनाफा होने लगेगा। आपको जितना इसके अंदर आप घुसते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा किस सीजन में कौन सा सीड कलेक्ट करके उसको रखने से अगले सीजन में क्या बिकेगा। तो ये सारी चीज़ आपको करते 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 आएगा। रही बात, अगर आप 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने का 50-60 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। और 50-60 हज़ार का मतलब ये है कि आराम से कमा सकते हैं, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं और मार्केटिंग और ध्यान रखते हैं तो 1 लाख रुपये आप महीना इस बिजनेस का कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, साल के 12 महीना कमा सकते हैं, एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि फसल तो हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में बदलती रहती है। ठीक है, साथ साथ आप कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप किसान की जमीनें ले सकते हैं, वहां से आपको फायदा आ सकता है। अगर आपके पास कुछ जमीन वगैरह है, ठीक है, तो आप अपना कुछ पेड़ पौधा उगा के, जैसे कि समझिए आपकी आम का पौधा लगा दीजिए, ठीक है, आप अमरूद का पौधा लगा दीजिए। और आपकी दुकान के सामने अगर उसके पौधे बिक रहे हैं, सीजनली आइटम बिक रहे हैं, जैसे कि बैगन का पौधा हो गया, ठीक, टमाटर का पौधा हो गया, मिर्ची का पौधा हो गया, तो जो आपके यहाँ सीड लेने आ रहा है वो आपके यहाँ पौधा भी खरीद के जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप धीरे 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 इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो आपको मुनाफा मिलता जाएगा। साथ ही साथ जैसे दोस्तों मैंने बताया कि इस पूरे बिजनेस में केवल आपको 1 या 2 मशीन चाहिए होगी। उसके लिए आप हमारे एजुकेटिव को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी मशीन है जो सीड बिजनेस में काम आएगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर मिट्टी वाला
सीड आप बेचेंगे तो आज नहीं कल आपका धंधा बंद हो जाएगा। क्वालिटी का चीज़ आप सड़ा गला चीज़ बेचेंगे तो खराब होगा। इसलिए कोई भी सीड बेचने के पहले आप या तो उसे हाथ से साफ कराइएगा, हाथ से उतना अच्छा हो नहीं पाता है, लेबर बेगारी करते हैं, आपके पीठ पीछे उल्टा सीधा माल पैक कर देंगे जिसमें आपका ही हानि होला। मशीन बेईमानी नहीं करती है, ठीक है, मशीन अपना काम करेगी, इसलिए मशीन का प्रयोग जरूर करिए। सीट क्लीनिंग मशीन लेने के लिए हमारे यूट्यूब को एक बार कॉल करिए, इस बोल्ड नंबर पर कॉल करिए या आपको वीडियो के नीचे एक बार नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये मशीन आपके घर कैसे पहुंचेगी। दोस्तों हम कल फिर आते हैं एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, नमस्कार।